नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जानते हैं कि 14 रन कमांड्स जो आपके काम को कर देंगी बहुत आसान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कमांड्स क्या हैं। लेट्स गो फॉर द स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको विंडोज आर बटन प्रेस करके अपना कमांड रन प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है और यहां पे चेंज पीके नाम की एक कमांड है, आप उसको ओके करेंगे। जी हां। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको एक सेटिंग और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो पाएगा जिसमें आप ये चेक कर पाओगे कि आप अपने सिस्टम की एक्टिवेशन की को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहां पे देखोगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी आती है, अपने विंडोज को एक्टिवेट और नॉन डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं आप। यहां से अगर आपकी विंडोज एक्सपायर हो गई तो यहां से चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहां पे आपको विंडो का एडिशन और ये सारी चीजें आएगा, वहां पे आपको चेंज प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है और देन आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी मेथड है। तो चलिए नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। फिर मैं विंडो आर की को दबाऊंगा और यहां पे दूसरी की कमांड टाइप करूंगा। यहां पे दूसरी कमांड आती है कैर मैप, CHARMAP, कैर मैप। कैर मैप में आपको कई सारे सैंपल्स मिल जाते हैं। अगर आप कभी टाइप कर रहे हैं और आपको सैंपल्स की जरूरत है तो यहां पे उनके यूनिकोड और उनके स्ट्रोक की सब सारी चीजें आपको दिखाई देता है। तो यहां से आप वो सारे सैंपल्स यूज कर सकते हो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही है। तो जब भी आप कभी टाइप कर रहे हैं तो इसका यूज करिए, ताकि आपको ये चीजें बहुत आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी इसके बाद। तो यहाँ पे जितनी भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो आपके पास फॉन्ट्स पड़ी हुई हैं, इंस्टॉल्ड है, उन सारी कमांड्स में जितने भी सैंपल्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये सेकंड आपकी जो है रन कमांड थी। और थर्ड कमांड की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली फिर विंडोज के साथ आर बटन दबाइए और थर्ड कमांड पे आ जाएंगे हम, और यहाँ पे मैं तीसरी अपनी रन कमांड एंटर करूंगा। तो जो तीसरी कमांड हमारे सामने निकल के आती है वो है क्लीन MGR। और जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत हैंग कर रहा है, टेम्परेरी फाइल्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, आपका सिस्टम लोड हो रहा है, अनअवेलेबल आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी सी ड्राइव फुल हो रही है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे क्लीन MGR और ओएस पे जो हमारी सी ड्राइव दिख रही है उसको ओके कर देंगे। तो आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं वो यहां से रिमूव हो जाएंगी और आपका कंप्यूटर पहले से बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजों को आपको टिक कर लेना है और देन ओके कर देना है। आपको ओके करेंगे, फाइल टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगी, आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो जो चौथी कमांड हमारे सामने निकल के आती है रन कमांड, उसको देखते हैं। तो मैं विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करूंगा और यहां पे फोर्थ कमांड पे चलते हैं। तो बेसिकली जो फोर्थ कमांड है हमारी आपकी वो है CONRTOL कंट्रोल, सॉरी CONTROL। कंट्रोल लिखेंगे और देन ओके कर देंगे। कंट्रोल कंट्रोल लिखेंगे CONTROL और यूजर लिखेंगे और देन उसके बाद हम, तो हमारी जो चौथी कमांड निकल के आती है वो कंट्रोल पासवर्ड्स टू है और उसको ओके करेंगे। तो यहां पे आप देख पाओगे कि आपके पास जितने भी यूजर बने हुए हैं, या आप अगर यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम के बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां पे डायरेक्टली उसे बढ़ा सकते हो। आपके सिस्टम में अलग अलग यूजर लॉग इन कर पाएंगे जिनको आप अपना एक्सेस देना चाहते हैं। मान लीजिए आपका मेन कंप्यूटर है और आप उसे यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरा पर्सन भी यूज करे लेकिन उसके पास फुल अथॉरिटी ना हो, तो यहां से आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आप कंट्रोल पैनल में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी कमांड है, यहां से आप डायरेक्ट यूजर को चेंज कर पाएंगे। ओके। फिफ्थ कमांड जो हमारे सामने निकल के आती है वो है कंप्यूटर कंप्यूटर डिफॉल्ट्स। ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप में आप सेट कर सकते हो। कभी कभी हमें ऐसी चीजें यूज करनी होती है जिनमें हमें अपनी सेटिंग को डिफॉल्ट रखना होता है, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर फिफ्थ कमांड जो हमारे सामने निकल के आती है वो कुछ इस प्रकार है। तो हम बेसिकली अपना रन कमांड ओपन कर लेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट कमांड जो हमारे सामने निकल के आती है वो है सीटी ट्यून। सीटी लिखेंगे, ट्यून लिखेंगे। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हमें ना अपनी स्क्रीन पे जब भी हम कोई भी मॉनिटर या आपके लैपटॉप में कभी कभी ना हमें डिस्प्ले कायदे से समझ नहीं आते, हमें धुंधले नजर आते हैं, हमें रेड स्क्रीन आ जाता है, मतलब रेड कलर से हल्का हल्का चमकते हैं। तो उन चीजों को कैसे फिक्स कर सकते हो, अपने मॉनिटर की सेटिंग कैसे कर सकते हो? तो आपको सीटी ट्यून लिखना है और उसके बाद बेसिकली आपको नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है। और यहां पे जब जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, तो आपको रीड करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप नेक्स्ट करेंगे। मैंने दो मॉनिटर लगा रखे हैं अपने लैपटॉप के साथ में, तो मैं अपना सिंगल डिस्प्ले के पे जाता हूं कि भैया मैं सिंगल डिस्प्ले चूज कर लेता हूं अपना, और नेक्स्ट करेंगे वहां पे। उसके बाद फिर यहां पे जो भी आपको समझ में आ रहा है पढ़ने में, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है। एक बोल्ड आ रहा है,
ठीक है, लिख के आ रहा है, देखिए क्लिक द नेक्स्ट सिंपल स्टेप टू बेस्ट ऑफ यू। तो मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली मॉनिटर की सेटिंग मुझे उस प्रकार कर देगा। तो अभी मुझे ये समझ में आ रहा है या मुझे ये समझ में आ रहा है, जो भी मुझे समझ में आ रहा है उसे सिंपली क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, मैंने ये नेक्स्ट कर दिया है। अब आपको इनमें से जो भी टेक्स्ट समझ में आ रहा है, बेसिक सेटिंग है, ये कर लीजिए। सिस्टम अपने आप जो है ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट को आपके हिसाब से मोल्ड कर देगा, ताकि आपकी आंखों पे, आपकी आईज पे कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे जो भी आपकी जो जो भी आपको टेक्स्ट समझ में आ रहा है उस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट करिए, मॉनिटर की सेटिंग ऑटोमेटिकली आपकी सेट हो जाएगी। अब ये लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और देन नेक्स्ट कर देंगे, जो भी आपको समझ में आता है। तो नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास निकल के आती है वो हम देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूं। तो नेक्स्ट कमांड जो निकल के आती है DXDIAJ। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या है कि ये आपके सिस्टम के ड्राइवर को चेक करता है, मॉनिटर के ड्राइवर को, जो भी आपके ड्राइवर हैं उनको चेक करेगा। ये देखिए ये हमारे सामने आ गया है। ये एक डायग्नोस्टिक्स टूल है कि अगर आपके सिस्टम में या आपके डिस्प्ले में कोई एरर है तो फिक्स करेगा। ठीक है, तो आप कितने डिस्प्ले लगा सकते हैं, कितनी चीजें लगा सकते हैं, ये सारी चीजें, क्या यूजर्स हैं उनके, क्या टाइप का यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें, साउंड वन में क्या आना चाहिए, साउंड टू में आना चाहिए, वो सारी चीजें आप देख पाओगे यहाँ से। तो इसकी सेटिंग आप बेसिकली कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है जिससे आपने मॉनिटर को डायग्नोस करके ये मालूम कर सकते हैं कि क्या समस्या आ रही है, क्या इश्यू आ रहा है, वो इजीली आपको बता देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास रन कमांड निकल के आती है वो है ms config। तो एमएस कॉन्फ़िग एक बहुत कूल रन कमांड है। यहां आपका सिस्टम, अगर आप सोच रहे हो कि स्लो चलने लगा है, या आप की पास कुछ सर्विसेज हैं जिनको आप बंद करना चाहते हैं, आप बूट लोडिंग सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, स्टार्टअप चेंज करना चाहते हैं, टूल्स हैं जो उनको बंद ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो सारी चीजें यहां से कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम को डायग्नोस कर सकते हैं, स्टार्टअप मोड चेंज कर सकते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो। तो ये सारी चीजें आप वहां से चेंज कर पाओगे। आपको बेसिकली, मैंने नॉर्मल कंप्यूटर नॉर्मल पे रहता है तो मैंने नॉर्मल पे कर रखा है। आप जो भी सेटिंग आपको अपने से हिसाब से समझ में आती है, अगर आपको इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी चाहिए तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये क्या होता है, कैसे आप यूज करते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको अप्लाई करके ओके कर देना है। और भी चाहो तो आप अलग अलग सेक्शन में जा सकते हैं, जैसे कि बूट में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे विंडो 11 है, बूट कितने देर में हो रही है, आपको सेफ मोड पे ओपन करना है, नॉट जीयूआई बूट में एनेबल करना है, जिस भी बूट पे आपको, या बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जिस भी मोड पे आपको सेफ बूट पे करना है तो वो आप वहां पे लगा के आप सेफ मोड पे भी सिस्टम को ऑन कर सकते हो। या आप जीयूआई मोड पे लाना चाहते हो, लॉग्स देखना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिकली इजिली दिखाएंगे। यहाँ से सेटिंग करके ओके करेंगे, सिस्टम टर्न ऑफ रिस्टार्ट होएगा और देन आप वो चीजें कर पाओगे। आप सिस्टम का टाइम आउट भी चेंज कर सकते हैं कि कितने सेकंड में आपका सिस्टम ऑन और ऑफ हो, ये सारी चीजें भी आप कर पाओगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कमांड हमारे सामने निकल के आती है वो हम देख लेते हैं। तो विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करिए और देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है हमारे सामने। तो ये है पावर कॉन्फिग, CFG जिसको हम कहते हैं, और .cpl, पावर CFG और CPL। यहां पे बेसिकली आप क्या करोगे कि अपने सिस्टम के पावर कंजप्शन को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वहां की बैटरी लाइफ आप बढ़ा सकते हो कि कैसे आप अपने सिस्टम को सेटिंग करिए ताकि आपके बैटरी की जो पावर है, जो कैपेसिटी है आपके सिस्टम की, वो कैसे बढ़ जाए, कैसे आपको डिस्प्ले मेंटेन करना है, कितने टाइम के बाद स्लीप आ जाए, बैटरी चार्ज हो जाए तो आपको कितना बैकअप चाहिए, वो सारी सेटिंग आप यहां से करोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेटवर्किंग का यूज करते हैं अपने सिस्टम में तो वहां इसका बहुत एक रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है जिसको ये फॉलो करता है। तो बैलेंस पे लगा दीजिए। अभी तो मैं आसूस का मेरा लैपटॉप है तो उस पर रिकमेंडेशन पे लगा हुआ है कि मुझे जो भी नेसेसरी सेटिंग चाहिए वो आसूस रिकमेंडेशन में है। यहाँ से कब आप पावर ऑफ हो जाए, कब स्लीप पे चला जाए, कब क्लोज कर दो आप, कब आप स्लीप बटन पे ऑन कर दो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि कैसे इसकी सेटिंग को आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास निकल के आती है वो कुछ इस प्रकार है। तो विंडोज के साथ आर बटन दबाइए और देखते हैं कि नेक्स्ट कमांड क्या हमारे सामने आ रही है। तो PCR एक कमांड है, ये एक बहुत कूल फीचर है विंडोज का, जिसको आप यूज कर पाओगे। ये मोस्टली 11 में ही आया है और शायद 10 में भी आई थिंक यूज होता है।
लेकिन देखते हैं कि इसका यूज क्या है। बेसिकली आप जो काम कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी को एक प्रेजेंटेशन बनाना है या कोई वर्क कर रहे हैं, और आपका दोस्त पूछता है कि ये कैसे करना है, तो उसको एलोबरेट करने से अच्छा है कि आप यहां पे पीसीआर बताइए और स्टार्ट कर दिए। ये आपके काम को रिकॉर्ड करेगा एज अ पीडीएफ में, ठीक है। और फिर आपने दोस्त को ये सर सेंड करोगे तो वो समझ जाएगा कि कैसे आप क्या कर सकते हो, कैसे आपको क्या क्लिक करना है। मोस्टली आप कभी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए तो एक इंस्ट्रक्शन आते हैं हमारे सामने, वो इंस्ट्रक्शन इसी से बनते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करके बता सकते हैं कि कहां जाना है, कैसे जाना है, कहां क्लिक करना है। ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली करके देता है। तो बड़ा कूल फीचर है विंडोज का ये। तो इसे यूज करिए और आपको भी समझ में आएगा कि क्या फीचर है, इसका क्या मतलब है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ अपने। तो नेक्स्ट कमांड जो हमारे सामने निकल के आ रही है वो कुछ इस प्रकार है। विंडोज के साथ आर बटन दबाइए और लिखिए विन व। ये विंडोज का वर्जन बता देगी। कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि सर आप में कौन सी विंडोज का वर्जन है, या कभी आप नेटवर्किंग इंस्टॉल करोगे तो उसमें एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है जिसको आप सिस्टम इंस्टॉल करोगे तभी आपकी नेटवर्किंग चल पाएगी। तो ये जानने के लिए विनवर लिखिए और आपके सामने एक टैब आ जाएगा, आपके सामने एक टूल आ जाएगा जो आपको बताएगा कि आपकी विंडोज कौन सा वर्जन है, क्या बिल्ड है, क्या राइट्स हैं उसके, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपके सामने वर्जन की लिख के आ जाएंगी। तो नेक्स्ट कमांड जो हमारे सामने निकल के आ रही है उसको देख लेते हैं। तो विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करिए और देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या है। तो नेक्स्ट कमांड जो है nepa.cpl है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, ncpa.cpl ओके करेंगे। तो यहां पे जो, हाँ आप देखते हो कभी कभी आपके सिस्टम में वाईफाई कनेक्टेड होता है या आपने लैन लगा रखी है, ठीक है। तो उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाके आप जाते हो इंटरनेट एंड सेटिंग्स में, फिर वहां पे राउटर पे चेंज करते हैं। तो इतना झंझट नहीं करना है आपको, ये कमांड रन करनी है और सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आप चाहो तो अपने आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई कर सकते हो। नेटवर्किंग में बहुत इजीली ये यूज होता है, ठीक है। तो कमांड लिखिए और एंटर करिए और लोगों को ट्रिक्स दिखाइए कि कैसे आप कूल चीजें कर रहे हो अपने कंप्यूटर में बहुत इजी वे में। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करिए, रन बॉक्स ओपन होएगा और वहां पे हम कमांड एंटर करेंगे। तो कमांड एंटर करेंगे टाइम डेट डॉट सीपीएल और एंटर कर देंगे, या आप ओके भी कर सकते हो। ओके करने के बाद आप अपने टाइम और डेट की सेटिंग को चेंज कर सकते, आप अपने टाइम जोन को चेक कर सकते हैं, आप टाइम और डेट की सेटिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारी एडिशनल चीजें हैं, इंटरनेट टाइम को सही करना, एडिशनल क्लॉक्स लगाना, ये सारी चीजें आप कर पाओगे। तो जो आखिरी कमांड हमारे के सामने निकल के आती है वो लास्ट कमांड होगी हमारी रन की। तो चलिए देखते हैं उसको क्या है। तो विंडोज के साथ आर बटन दबाइए और अपने रन बॉक्स को ओपन करिए। तो कमांड है ऐप विच APPWIZ.CPL, आपको ये लिखना है। तो यहां पे आप देखोगे कि आपको प्रोग्राम या फीचर्स में लेकर आ जाएंगे और यहां पे आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो, उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। आप बेसिकली बहुत लेंथी काम करते हैं, आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, फिर प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाते हैं, तो वो मत करिए। आप appwiz.cpl लिखिए, रन कमांड में एंटर करिए और वहां पे जाके आपने किसी की प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करिए। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आई हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।